अडानी के चलते जहां जहां मोदी साहब इनके ब्रोकर बन के गए थे, मैं प्राइम मिनिस्टर लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं मोदी बोलूंगा, कि जहां जहां ब्रोकर बन के गए थे तमाम के तमाम मुल्क इनको आंख दिखा रहे हैं, और आज अमेरिका के सरजमीन पे ये जा नहीं सकते, चाचा राहुल और गांधी भतीजा। अमीर आदमी, जहाज के चलिए अमीर लफ्ज वापस लेता हूं, हमारे मुल्क का सबसे इज्जतदार आदमी बीजेपी की नजर में, अरे भाई इज्जतदार आदमी नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता नहीं, अगर वो काबिल आदमी नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता नहीं, अगर वो चोर है तो बैठता नहीं। चलिए इज्जतदार आदमी अमेरिका के जमीन पे वो उतर नहीं सकता, उतर नहीं सकता कि वहां वो अरेस्ट हो जाएगा। आप सोचिए आज हिंदुस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका दाम 300 3 लाख करोड़ हो जाता है, तो वो पैसा आप किससे लीजिएगा वापस? क्या अडानी अपने पॉकेट से देगा, या मोदी अपने पॉकेट से देगा, या रजा अंसारी अपने पॉकेट से देगा, या मोहम्मद जैद अनवर अपने पॉकेट से देगा? ये जनता के ऊपर एक थोपा जाएगा, वो ना दिखने वाला महंगाई वो जनता के ऊपर थोपा जाएगा। क्यों? अमेरिकन के पास चॉइस नहीं है। यूएस पकड़ा किसने है? चीटिंगबाज को पकड़ा किसने है? बेईमान को पकड़ा किसने है? इसे पकड़ने वाला अमेरिकन क्यों है? हमारे मुल्क के सरजमीन पे हिंदुस्तान में हमने इतना पढ़ाया, इतने ताकतवर बन रहे हैं, इतनी मिसाइल है, सिर्फ मुसलमान को दबा देने से, पाकिस्तान को 4 अल्फाज बोल देने से तो आप एक ताकतवर मुल्क हो जाते हैं, एक ईमानदार मुल्क हो जाते हैं। और तमाम के तमाम आप चोर बैठा के रखे ब्यूरोक्रेट्स में, गवर्नमेंट में भतीजा है। अरे एक 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 ब्रोकर उसको चला रहा है, जब तक जूता जूता गंदा हो जाए उसे पॉलिश कर देता है बार बार। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप देखिए 2014 से उसी जहाज में बैठे थे, उसी प्राइवेट अडानी के प्राइवेट जहाज में कौन बैठा था? राहुल गांधी बैठे थे, सोनिया गांधी साहबा बैठी थी, ममता मित्रा बैठी थी, या क्या नाम है जिसका, अरविंद केजरीवाल साहब बैठे थे उस जहाज में। वो तस्वीर आपके तमाम के पास है, उसमें कौन बैठा था? उसमें मोदी साहब बैठे थे। मोदी साहब उनके जहाज में उड़े, और वो जहाज कहां जा रहा है और कहां जाके लैंड करेगा? वो जेल में जाके लैंड करेगा। किस जेल में जाके लैंड करेगा? अमेरिका के जेल में जाके लैंड करेगा। हिंदुस्तान को बेचा जा चुका है, हिंदुस्तान की आवाम को, 130 करोड़ आवाम को बेचा जा चुका है अमेरिकन अमेरिकन बिजनेसमैन के हाथों। चोर है, एक चोर का एक मीडिएटर है, एक चोर का एक ब्रोकर है, एक चोर का एक साथी है, जो चोर को हर जगह ले आके इंट्रोड्यूस करा रहा है और हिंदुस्तान की जनता को एक महंगाई की तरफ ठेलने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है जैद अनवर, डायरेक्ट अमेरिका से है, और अमेरिका में अभी अडानी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट हुआ है उस पर लगातार हम उनसे बातचीत करने वाले। अमेरिका में जिस तरह से अडानी के खिलाफ 25,000 करोड़ के मामले में 2,000 करोड़ रुपए इंडियन ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए, सोलर एनर्जी के मामले में, और उस पर जो है अमेरिका की कोर्ट ने अडानी और उनके 7 साथियों को, जिसमें जो है उनके भतीजे जो नेफ्यू है वो सागर अडानी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो गई है और उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट इशू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि 56 इंच का सीना, 56 इंच की बातें, मगर ऐसा कोई भी 56 इंच का सीना ऐसा नहीं है जो अडानी को उसके स्कैम से रोक सके। जैद अनवर है, डायरेक्ट अमेरिका से हैं, और अमेरिका में क्या माहौल है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैद भाई, पहला सवाल यह है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की मांग चल रही है, अरेस्टिंग की मांग चल रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या वहां पर इस पूरे मामला को लेकर लोगों के मन में, और जो लोग पॉलिटिकली तरीके से अवेयर है, उसको लेकर क्या सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो आपके व्यूअर को आदाब, सलाम, नमस्कार। हिंदुस्तान जितने ही बात कर ले कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक आदमी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है। जी। नो मैटर, मैं लेफ्ट विंग का भी हो सकता हूँ, राइट विंग का भी हो सकता हूँ, ये आजादी मुझे संविधान देती है, और दुनिया इसी बेस पे चल रही है कि हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मगर जब मुल्क हम एक बिरादरी के होते हैं तो हम अपने बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम एक मजहब के होते हैं तो एक मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम एक 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 मुल्क के होते हैं तो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे मुल्क के जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो बहुत फख्र से कहते हैं, नो मैटर मैं उनको वोट दिया नहीं दिया, मगर हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मुल्क को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप ही के चैनल में बहुत दफा बात होती है कि मोदी मोदी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर जब बात आज आज जब अमेरिकन कोर्ट ने, बात पे गौर करिएगा, कोई एजेंसी ने बात नहीं की है, अमेरिकन कोई एडनबर्ग ने बात नहीं की है कि एक एक एजेंसी है उसने एक तोहमत लगा दिया, शेयर गिर गया, ये हो गया। एक कोर्ट ने बाकायदा उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है, बात पे गौर करिएगा।
तो उस वक्त एक आदमी अपने मुफाद के लिए एक बिजनेसमैन का ब्रोकर बन के उसे पूरे दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया है, पूरे दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, एक ब्रिज बन के पूरे दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया है, और पूरे दुनिया से इंट्रोड्यूस करा के उसे इतना पैसा कमा के दे दिया है, उतना पैसा कमा के दे दिया है कि जो एक लेगेसी हमारे मुल्क में टाटा का था, जो तमाम बड़े पैसे वाले थे, तो इस जहन पे बात पर गौर करिएगा। मगर आज जो मुआशरा बना है, मुआशरा से मुराद है जो सोसाइटी बनाया गया है गुज़िश्ता 10 सालों में, कि 2014 में जो जहाजों में बैठे थे वो तमाम के तमाम एक बैग पैसा वाला हो जाते हैं और एक ताकत पे आके बैठ जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं सोच के देखिए, हमारी एजेंसी, हमारा इदारा, हमारा हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है जो हमें प्रोटेक्ट करता है हम अवाम को, वो तमाम ने किसी ने भी हिम्मत नहीं की उस आदमी के खिलाफ बोलने की। वो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक भी बोलने का हिम्मत नहीं किया उस आदमी के खिलाफ। मगर अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर उसके उनके खिलाफ बात बात रखी गई और फ्रेम में फिट हुआ है, और फिर वहां से एक इशू हुआ है कि ये तमाम आरोप सच है, इस पे केस चलाया जाए। बात ठीक पे है। गौर करें, ये हिंदुस्तान नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान नहीं। किसी ने पीआईएल डाल दिया, और पायल डालने का इतना वक्त है कोर्ट के पास, कोर्ट नहीं होने के बाद भी कोर्ट के पास एक वक्त होता है और बोलता है कि चलो इन पे पीआईएल डला जाए, फिर पीआईएल चलते चलते एक समय लग जाता है, एक दिशा लग जाता है, और चीज खत्म नहीं होती। मगर ये अमेरिका है जहां पर इनके खिलाफ तमाम चीज को फ्रेम किया गया कोर्ट पे, और कोर्ट ने बाकायदा चाचा और भतीजे के नाम से तमाम के तमाम जितने भी आरोप हैं वो साबित हो रहे हैं। इस पे आपको केस फ्रेम पे फिट हो रहा है, और इनको सहयोग के लिए बुलाया जाएगा। सोचिए, दुनिया का, हमारे मुल्क का सबसे अमीर आदमी, चलिए अमीर लफ्ज वापस लेता हूं, हमारे मुल्क का सबसे इज्जतदार आदमी बीजेपी की नजर में, अरे भाई इज्जतदार आदमी नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता नहीं। अगर वो काबिल आदमी नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता नहीं। अगर वो चोर है तो बैठता नहीं। चलिए इज्जतदार आदमी अमेरिका के जमीन पे वो उतर नहीं सकता कि वहां वो अरेस्ट हो जाएगा। आप सोचिए आज हिंदुस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? केनिया जैसा मुल्क, बांग्लादेश जैसा मुल्क, बात पे गौर करिएगा, अमेरिका छोड़िए, केनिया जैसा मुल्क, बांग्लादेश जैसा मुल्क, तमाम के तमाम आज आंख दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप चोर होते हैं, बात पे गौर करिएगा, मैं एक साइकोलॉजी का किताब पढ़ रहा था सालिक सच, तो उस किताब का एक एक कोड यहां करके चला जा रहा हूं कि जब आप चोर होते हैं तो आपको एक छोटा कमजोर भी आपसे ताकतवर हो जाता है। सही बात है। ठीक है ना? तो आज अडानी के चलते जहां जहां मोदी साहब इनके ब्रोकर बन के गए थे, मैं प्राइम मिनिस्टर लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं मोदी बोलूंगा, कि जहां जहां ब्रोकर बन के गए थे तमाम के तमाम मुल्क इनको आंख दिखा रहे हैं, और आज अमेरिका के सरजमीन पे ये जा नहीं सकते, चाचा राहुल और गांधी भतीजा। आज की आज अरेस्टिंग होनी चाहिए, तो राहुल गांधी इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ओपोजिशन लीडर हैं, और अगर पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर नहीं बोलेगा तो जनता की आवाज कौन बोलेगा? जो मीडिया का काम है, मीडिया तो कर नहीं रही है। आप बताइए, सीएबी का कोई भी, आप सीएबी के जो मेन थे उनके ऊपर केस हुआ, क्या उस ठीक है। उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया सरकार की तरफ से कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मेरा कातिल ही मेरा जज है, तो मेरे हक में फैसला कौन देगा? ये काम, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पूरे दुनिया में, कि जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? जिसे हमने चुना, जिसे सरकार ने बनाया, जो इदारा बनाया, वो इदारा इनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता। आप बताइए ना, जो इंस्टीट्यूशन, एक पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है जो इंसान को प्रोटेक्ट करेगा, जिस तरह पुलिस है, जिस तरह सीबीआई है, जिस तरह ईडी है, ये तमाम, उसे सीएबी है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, हम हिंदुस्तानियों को, वो इनके खिलाफ बात कर सकता है? क्या ये आजादी हमारे मुल्क में है? क्या इस सरकार सही में बात ये है। आजादी हमारे मुल्क में है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। जब मीडिया नहीं बात करेगी तो यकीनन राहुल गांधी बात करेगा, और उसकी बात जनता सुन रही है। वो राहुल मेरा गांधी सवाल आज है से कि नहीं कल जो, करें। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने कल कहा, उससे पहले सवाल यह है कि पहले 20,000 करोड़ का मामला था जो घोटाला का, जो ऑफशोर कंपनी का था, और अभी एक नया
घोटाला जैसे ये सामने आ गया कि 2000 करोड़ रुपए जो है रिश्वत दिए गए ताकि सोलर एनर्जी लग जाए, और उसमें तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए जो है अमेरिका इन्वेस्टर से और निवेशकों से लिया गया। तो क्या अमेरिका के लोग जो है अडानी जी अमेरिका के लोगों को, वहां के इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहे क्या? देखिए, एक फ्रेम है, मेरी बात को सुनिएगा। हमारे मुल्क में अभी कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, हमारे मुल्क में इलॉन मस्क आएंगे। आप लिख लीजिए, मैं आपको पेशेंट गोई बता रहा हूँ। ब्रॉडबैंड की तरफ, ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम एक वर्ड है इंग्लिश का जिसे ब्रॉडबैंड कहते हैं इंटरनेट के लिए। और आप यकीनन देखिएगा वो आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें कितनी चोरी होगी वो भी आपके सामने आने वाली है। अब आते हैं अडानी साहब के बारे में। ट्रम्प साहब जीतते हैं, अडानी साहब यहां से ट्वीट करते हैं, बात पे गौर करिएगा। एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं कि 15,000 करोड़ डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, कमोबेश इतना इन्वेस्ट करें, और 15,000 नौकरी जनरेट होगा अमेरिका में। ठीक है। ठीक है। आप सोचिए, इतना बधाई उन्होंने दिया है कि एक प्राइम मिनिस्टर भी इतनी बधाई नहीं देता है किसी एक प्रेसिडेंट को जितनी बधाई इन्होंने दी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले हमें किस तरह बेचा जा रहा है, आप इस पे गौर करिए। अगर कोई चीज आप खरीदने जाइए, उसका दाम, सिंपल लॉजिक में मैं समझाना चाहता हूं आपके आपके व्यूअर को। आप एक सामान खरीदने जाते हैं, आप एक गाड़ी या घर, एक सोचिए आप एक ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, और ट्रैक्टर का दाम है 3,000 रुपए। अगर वो ट्रैक्टर बनाने के मैन्युफैक्चरिंग मशीन अगर अडानी साहब अमेरिकन के साथ मिलकर यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, और उसका जो टेंडर निकला है उसका दाम है 1 लाख करोड़, मगर आप जब घूस वगैरह दे के उसको ले रहे हैं, उसका दाम 3 लाख करोड़ हो जाता है, तो वो पैसा आप किससे लीजिएगा वापस? क्या अडानी अपने पॉकेट से देगा, या मोदी अपने पॉकेट से देगा, या रजा अंसारी अपने पॉकेट से देगा, या मोहम्मद जैद अनवर अपने पॉकेट से देगा? ये जनता के ऊपर एक थोपा जाएगा, वो ना दिखने वाला महंगाई वो जनता के ऊपर थोपा जाएगा। क्यों? अमेरिकन के पास चॉइस नहीं है, इन्वेस्ट ऑन दैट वे। कहीं ना कहीं ये चीज पकड़ा किसने है? मोरल ऑफ द स्टोरी कौन है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चोर को पकड़ा किसने है, चीटिंग बाज को पकड़ा किसने है, बेईमान को पकड़ा किसने है? इसे पकड़ने वाला अमेरिकन क्यों है? हमारे मुल्क के सरजमीन पे, हिंदुस्तान में हमने इतना पढ़ाया, इतने ताकतवर बन रहे हैं, इतनी मिसाइल है, सिर्फ मुसलमान को दबा देने से, पाकिस्तान को 4 अल्फाज बोल देने से तो आप एक ताकतवर मुल्क हो जाते हैं, एक ईमानदार मुल्क हो जाते हैं। और तमाम के तमाम आप चोर बैठा के रखे ब्यूरोक्रेट्स में, गवर्नमेंट में, जो तमाम के तमाम चोरी कर रहे हैं, घूस लेके तमाम के तमाम ये बने हैं। ये बेईमान गवर्नमेंट है। अच्छा, क्या और इस लगता है गवर्नमेंट आपको, का बोझ किस पे जाएगा? अडानी जी सरकार को चला रहे हैं या मोदी जी सरकार को चला रहे हैं? देखिए, सरकार दो चार रईस चला रही है, जिसे जमींदार कहते हैं। हमारे हमारे बचपने में जब हम बड़े हो रहे थे तो जमींदार एक लफ्ज होता था। मगर आप कहीं ना कहीं एक नए चोर आ गए हैं, व्हाइट कॉलर चोर आ गए हैं, जो ठीक है। दिखते नहीं है, जो लॉ में कुछ ना कुछ लॉ पुल होता है, उसे उसे कॉमा, ये उस लॉ पुल को हटा, उसमें एक स्केप प्लान होता है, वो स्केप प्लान को यूज करके तमाम जनता का खून चूसते हैं। आप अडानी प्रधानमंत्री का में इस पूरे स्कैम के बाद, क्योंकि अमेरिका ने एक्शन ले लिया, प्रधानमंत्री ने इंडिया में एक्शन ले लिया, तो प्रधानमंत्री, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि बाहर में हमारा डंका बज रहा है, हम डंका पीट रहे हैं, तो उस डंका में क्या अभी छेद हुआ है कुछ? देखिए, आप बात पे गौर करिएगा, ये किसी बात पे फिर गौर करिएगा। मैंने शुरुआती दौर में कहा, ये किसी एडमबर्ग ने एक ट्वीट नहीं कर दिया या रिपोर्ट नहीं सबमिट कर दिया जिसका इनका ये रिपोर्ट जमा करेंगे कि अडानी साहब ने ये गलती की, ये गलती की, शेयर गिर गया, ये गिर गया। ये एक खोट का मामला है। जो जिम्मेदारी हमारे इदारे की थी कि यहाँ यहाँ चोरी हुई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में बात होनी चाहिए थी। आप सोचिए, सही बात। सोचिए कि एक ऐसा हमारा नेबर मुल्क में एक एक लीडर मर जाती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने स्कॉटिश पुलिस आती है। ठीक है। उससे बदतर हाल हमारा है, देखा जाए तो समहाउ। क्यों? हम केपेबल हैं, हमारे पास सब मिशनरी है, उसके बाद भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सोच के देखिए कि आपके पास एक मशीन है, जिस मशीन से आपकी वालदा का इलाज हो सकता है, मगर उसको चलाने वाला आदमी नहीं है। मगर आप तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि हम G20 पे जाके बैठते हैं, हम जाके बैठते हैं, कोर्ट में जाके बात करते हैं, हम यूएन में जाके बात करते हैं, मगर हम एक चोर पकड़ नहीं सकते। क्यों? चोर कौन है? वो चाचा भतीजा कौन है? वो ताऊ का बड़े बाप का बेटा है, वो अपने चाचा का भतीजा है। अरे एक 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 ब्रोकर उसको चला रहा है, जब तक जूता जूता गंदा हो जाए उसे पॉलिश कर देता है बार बार। तो ब्रोकर कौन है? ब्रोकर प्राइम मिनिस्टर साहब। आप देखिए, 2014 से उसी जहाज में बैठे थे, उसी जहाज, प्राइवेट अडानी के प्राइवेट जहाज में कौन बैठा था?
राहुल गांधी बैठे थे, सोनिया गांधी साहिबा बैठी थी, महुआ मित्रा बैठी थी, या क्या नाम है जिसका, अरविंद केजरीवाल साहब बैठे थे उस जहाज में। वो तस्वीर आपके तमाम के पास है, उसमें कौन बैठा था? उसमें मोदी साहब बैठे थे। मोदी साहब उनके जहाज में उड़े, और वो जहाज कहां जा रहा है और कहां जाके लैंड करेगा? वो जेल में जाके लैंड करेगा। किस जेल में जाके लैंड करेगा? अमेरिका के जेल में जाके लैंड करेगा, और इसमें सजा 20 साल की है। तो कई सारे समझ लोग में ये आ रहा बता है? रहे हैं कि अमेरिका में, एक सवाल है मेरा कि बहुत सारे लोगों से मैंने पढ़ा है और देखा भी है, बहुत सारे बड़े पत्रकारों ने लिखा कि अडानी जी के खिलाफ एक्शन न लेने की वजह से अमेरिका और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है, जो फाइनेंशियल रिलेशन है, शायद वो खराब हो सकता है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक कहीं ना कहीं उस मुल्क में आपने गौर तवज्जो करिएगा, वाहिद मुल्क ऐसा है जहां पर प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कोर्ट में मामला गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्स प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो कोर्ट में पहुंचे। भला वो आज जीते हैं, मगर वो कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट ने उन्हें सजा दिया, सस्पेंडेड सजा दिया। इस बात पे तो आप एग्री करते हैं? रिव्यू के लिए फिर कहीं गया, उसके पे स्टे ऑर्डर लगा। मगर कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट और एक आम इंसान बराबर खड़ा है इस मुल्क में। क्या हमारे मुल्क में यह हो सकता है? जिसने जिसने अडानी के खिलाफ कहा, उसके खिलाफ षड्यंत्र होके उसे, आप सोचिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौ मित्रा बंगाल की एक साहिबा है, जब उन्होंने बात रखी, उन्हें उनके सदस्य से, उनके उनके पावर से उन्हें हटा दिया गया। अरविंद केजरीवाल साहब ने जी है। उनके खिलाफ बोला, उनको अरेस्ट करवा दिया गया। संजय सिंह साहब एक है, राज्यसभा मेंबर है मेरे ख्याल से, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। राहुल गांधी साहब हैं, वो आज तक नहीं कह रहे, मगर एक्शन लेगा कौन? एक्शन हमारा जो इदारा है, हमारा जो जितने भी बॉडी है, जिस तरह हम क्या पुलिस के पास ईडी? जाते हैं, मेरी बात सुनिए, जिस तरह मैं पुलिस के पास जाके, अपने घर पे एक मसला है यार, मेरे घर में डकैती हुई, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अगर पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं जनता के पास जाऊंगा और वेट करूंगा 5 साल तक का, कि उस इनके बाप की कुर्सी नहीं है। ये संविधान किसी 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 ऐसे लोगों ने नहीं लिखा। गॉडसे ने ये संविधान नहीं लिखा था, सावरकर ने ये संविधान नहीं लिखा था, एक दलित ने लिखा था बैठ के, जिसने नीचे तबके को भी और ऊंचे तबके को बराबर रखा था। बोला था तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है, 5 साल रहोगे, हर 5 साल में जनता फिर फैसला करेगी। तो राहुल गांधी साहब ने हर तमाम बात आज से नहीं, 2014 से कह रहे हैं, जब ये जहाज में बैठ के उड़ रहे थे। और आज इन्होंने राहुल कहां गांधी कहां ने हिंदुस्तानियों को नहीं बेचा। आज केनिया ने तमाम राहुल की गांधी तमाम डील, सुनिए, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करिएगा। गुजिश्ता शाम अमेरिका, इंडिया के शाम में, गुजिश्ता शाम केनिया के प्राइम मिनिस्टर ने तमाम के तमाम डील अडानी कंपनी से कैंसिल कर दिया, मोदी साहब जब लेके गए थे वहां। बांग्लादेश भी 4 बात करके चला गया। अब बस सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, हमारी मीडिया सही बात नहीं रखती। मेरा लास्ट सवाल ये है जैद साहब कि लगातार राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से एक सवाल उठ रहा था, राहुल गांधी ने कोरोना पर कहा, जीएसटी पे कहा, और अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी पर कहा, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जिन जिन इश्यूज को उठाए वो तमाम इश्यूज अब जो है वर्तमान में सच सच साबित हो रहे हैं? केला से लेके और ठेला तक अडानी साहब के नाम पे है ये बिजनेस। अब बात पे गौर करिएगा, केला से लेके ठेला तक तमाम की तमाम बिजनेस अडानी साहब के नाम पे है। आज हिंदुस्तान आप एक आदमी के हाथ में अगर दे दीजिएगा, तो हम एक और एक सेफ, जो इन्होंने अल्फाज निकाला था ना, कि हम एक और सेफ, है तो तो से कौन सेफ है? एक ही आदमी सेफ है, अडानी सेफ है, और कोई नहीं सेफ है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को बेचा जा चुका है, हिंदुस्तान की आवाम को, 130 करोड़ आवाम को बेचा जा चुका है अमेरिकन अमेरिकन बिजनेसमैन के हाथों में। अगर अमेरिकन कोर्ट, तो बात पे गौर करिएगा, अमेरिकन कोर्ट आज इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रुकलिन की कोर्ट, तो ये बात तो मंजर आम पे नहीं आती। कितने मीडिया में बात हो रही है? 2 दिन पहले एक भी सोशल मीडिया में। मीडिया इनका हेड चीफ है, हाँ, सोशल मीडिया चीफ है, उसने इतना बड़ा एक दायरा लिख दिया था, जब एडनबर्ग का आया था, तो इतना बड़ा कॉलम लिख दिया था कि ये है वो है, फॉरेन एजेंसी हम लोगों का इमेज खराब करना चाहती है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है, दिस एंड दैट। आज एक कोर्ट आपका इमेज क्यों खराब करना चाहेगी? हिंदुस्तान, सुनिएगा, हिंदुस्तान की एक खासियत सुन लीजिएगा, कि हिंदुस्तान में जब 2 आदमी लड़ता है तो उसे उम्मीद रहता है, अपने अल्फाज लड़ाई में वो कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा।
अगर एक दुकानदार एक खरीदार के साथ बदतमीजी करता है तो वो भी उसको बोलता है तुझे मैं कोर्ट में देख लूंगा। बात समझे? अरे एक मियाँ बीवी भी अगर एक दूसरे के साथ हक नहीं अदा करता तो वो बोलती है मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। कोर्ट की इतनी इज्जत है हमारे यहाँ। आज उसी कोर्ट ने, जिसे ना आप लोग न्यायाधीश बोलते हैं हिंदी में, जिसे आप बोलते हैं एक उम्मीद का उजमा बोलते हैं हम अपने जबान में, उसी तरह वहां से एक उम्मीद मिलता है। और आज उसी उम्मीद देने वाले ने यह बात रखी है कि अडानी साहब इस फ्रेम में, चचा भतीजा सागर अडानी और अडानी दोनों के दोनों इस फ्रेम में फिट हो रहे हैं। इन पे केस एक्सेप्ट किया जाता है, केस कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप बोलिएगा जैद भाई आज चोर नहीं कहिए, यही कहिएगा ना कि अभी तक साबित नहीं हुआ। तो वो कैसे कह रहा था, वो लड़का है क्या ना, सदवी पात्रा क्या नाम है उसका, वो कह रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे छुट्टी हुई है। वो कह रहा था कि वो देर पे, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आज जितनी भी तकलीफ दी जा रही है अपोजिशन लीडर को, सिर्फ इसीलिए कि अडानी को बचाने के, सिर्फ एक आदमी को सेव करने के लिए। कहा एक एक वाहिद आदमी है जो टाइगर और शेर के तरह लड़ रहा है और पूरा हिंदुस्तान उसे देख रहा है और हिंदुस्तान उसका हाथ पकड़ चुका है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन लीडर है। हिंदुस्तान की सरजमीन ने सींच के एक शेर पैदा किया है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो ऑपोजिशन में है और जो पार्लियामेंट में कह रहा है और बुलंद आवाज में कह रहा है, किसी दबी आवाज में नहीं कह रहा है, और बुलंद आवाज में कह रहा है कि एक चोर है, एक चोर का एक मीडिएटर है, एक चोर का एक ब्रोकर है, एक चोर का एक साथी है जो चोर को हर जगह ले आके इंट्रोड्यूस करा रहा है और हिंदुस्तान की जनता को एक महंगाई की तरफ ठेलने जा रहा है। आप यकीनन जाइए, एक आदमी ने जब इतना करप्शन हुआ, वो महंगाई किस पे आएगा? आने वाली नस्लों पे आएगा, हर हिंदुस्तानी के प्लेट पे आएगा, हर हिंदुस्तानी के पॉकेट पे आएगा, हर हिंदुस्तानी के जेब खर्चे पे आएगा, हर हिंदुस्तानी के रोजमर्रा की जिंदगी पे आएगा। तो राहुल गांधी यकीनन एक वाहिद आदमी है जो पूरे हिंदुस्तान में बेबाकी से कह रहा है। और उसके साथ साथ मैंने तमाम खातून को देखा है जो मौमित्रा साहिबा है, और उसके साथ साथ संजय सिंह साहब है, उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल साहब है, इन तमाम को मैंने देखा, इसके खिलाफ कहा, तमाम को आपने प्रिजन में दे दिया। आज कश्मीर का क्या हाल है पता है आपको? कश्मीर में आपने टीटी साइन करवाया अडवाणी से, कुछ कौन था वहां? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था ना जी। भाजपा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बैठा रहा कश्मीर के मामले में? अभी नायडू साहब है, किसका गवर्नमेंट में है? नायडू साहब है, किसके गवर्नमेंट में है? भाजपा के गवर्नमेंट। जैद अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने बेबाकी से बात रखी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे किसी दूसरे इश्यूज पर। कि जैद अनवर से बातचीत हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उसके साथ अमेरिका में भी लगातार आना जाना रहता है। फिलहाल उनके साथ मेरी अमेरिका से बातचीत हो रही थी और जिस तरह से अडानी को लेकर नाराजगी है, अमेरिकन लोगों में नाराजगी है, उसका पूरा बयान जैद अनवर दे रहे थे। फिर हम जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।